पिछले जब से मोदी आया हुआ ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया है। तो क्या लगता है मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। क्या वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा जय दोस्तों, जय श्री राम। तो इससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए क्या होगी कि अंग्रेजों ने भारत का ई रिक्शा अपनी पुलिस के लिए रात को जो गेड़ी लगाते ना उसके लिए यूज किया। रिक्शा का नाम है टुक टुक। तो पाकिस्तानियों क्या रिएक्शन आते हैं भाई साहब, पाकिस्तानी दिल करोगे रात की। मोदी साहब आज भाई साहब विश्व में जो है डंका बज रहा है। जिन अंग्रेजों ने भारत पर भाई 200 साल राज किया था, आज वो मेड इन इंडिया यूज कर रहे हैं। तो आप लोग भी जय हिंद जरूर लिखे क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की हाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उन्होंने जो इंडिया वाले हैं ना, उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से और उनके मुल्क में बिलियंस यानी कि लोग बहुत अरबों खरबों ऐसे जिनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने IPL के ज़रिए पूरा क्रिकेट बोर्ड अपने किया उन्होंने। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी टीम अफ्रीका गई थी, अफ्रीका के जो मेन प्लेयर अपना दौरा छोड़ के यानी कि पाकिस्तान वहाँ पर है, वो IPL खेल रहे थे। क्यों? पैसा हर जगह पर। दूसरा वो अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हॉलीवुड के बाद आपको पता है बॉलीवुड ये आता है और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा फेंका होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार है वो बेचारे तरले ले रहे होते हैं उधर जाने के लिए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़। अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें, चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही है। मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ये है कि वो अपने मुल्क में रह के माफ़ी बने, अपने मुल्क में रह के अपने लोगों को फ़ायदा नहीं देते। अगर पाकिस्तान कोई अच्छी चीज़ बनाता भी है ना, तो उसको अगर वो 10 की चीज़ है ना, वो उसको 50 में सेल करता है। अब इंडिया में एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और बेतहाशा लोग हैं वहाँ पर बनाने वाले करने। और इंडिया ने पिछले जब से मोदी आया हुआ ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया है। बकाया हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए मोदी बिल्कुल एक गलत आदमी है। जैसे शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। उनके मुल्क में खालिस्तान की अगर आवाज़ें आ रही हैं तो वो मोदी के दौर में आ रही हैं। अगर वहाँ पर दलितों पर जुल्म हो रहा है तो वो मोदी के दौर में ही हो रहा है। मगर जो उनके हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू जो हैं, जो वहाँ के मेन रहने वाले, तरक्की वही कर रहा है। उसकी रीज़न यही है कि वो अपने लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को बाहर इंट्रोड्यूस बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। अब आपने बात की कि जब मेड इन पाकिस्तान भी होना चाहिए, मगर मेड इन पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों को फ़ायदा नहीं दे रहे तो वो बाहर के मुल्क से हमें क्या फ़ायदा देंगे? आपने बात की कट्टर मुसलमान, अगर हम देखें तो वो हिंदू, ठीक है, हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे यहाँ पर कोई मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं सोच? सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मैं आपको अगर मज़े की बात बताऊं कि जैसे आपने कहा ना कि जी इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर भी आनी चाहिए या वहाँ पर भी आनी चाहिए। अब एक हुंडई कंपनी शायद आप लोगों ने सुना होगा और 2001-2 में चले जाएँ, उसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बरीन थी और वो गाड़ियाँ जब यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, जैसे ही 2008 के बाद ये हुकूमत आ गई इनकी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बाद जरदारी साहब की, उन्होंने वहाँ पर लगने कैसे लगने नहीं दी। वो कहते हैं अगर वहाँ आप इंडस्ट्री यहाँ लगाते हो, वो पहले कहते हैं हमें कितना मिलेगा। हालांकि इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में लगे, छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर हो। आप देखो चाइना भी तो छोटी गाड़ियाँ यहाँ भेज रहा है ना। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। चाइना के अलावा और किसी की भी नहीं है। सुजुकी वगैरह की गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, होंडा और टोयोटा उनकी वैसे डील है सुजुकी से, वो ये नहीं करते, वो गाड़ियाँ नहीं देते। तो ये जरदारी साहब की वजह से वो हुंडई गई और उसके बाद अब हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान आता है वो सबसे पहले अपना आप देखता है। यहाँ रहे पाकिस्तान में रहे, फैसले हमारे लंदन में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, इंडिया वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और ये डंका मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब से मोदी आया तब से हुआ है। इसलिए उन्होंने अगले 5 साल भी, और मुझे नहीं लगता कि जब तक वो मरता है वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को फायदा दे रहा है ना। मैं पिछले दिनों मोदी का एक और इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा जी इमरान खान से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैं पठान का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा जी आपसे बात करने के लिए हमें आपकी CIA से बात करनी पड़ेगी या आपकी आर्मी से बात करनी है, किससे बात? हमारा मजाक इस तरह दूसरे मुल्कों में उड़ाया जा रहा है। सबसे पहले हमें अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर बनानी चाहिए, जैसा कि इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से उसने अपनी इकोनॉमी ऊपर की है। मैम ये एक्चुअली एक ब्रांड्स का हवा बना हुआ है ना पाकिस्तानी बाहर के लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अंग्रेज़ ये चीज़ें जो पहनते हैं उनको कॉपी ज़्यादा करते हैं इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लॉथिंग में पाकिस्तान के जैसे कहीं भी ब्रांड मेरे ख्याल से नहीं है। तो मैं खुद यूज़ करता हूँ ब्रांड ज़्यादा, लेकिन ये गलत बात है। पाकिस्तान की अगर चीज़ें हम प्रमोट करें तो इट्स मच बेटर।
इंडिया की बात करें, आपको पता है, मे भी आपको अंदाजा हो कि डे बाय डे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी इकोनॉमी क्राइसिस में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी खुद को बना लिया है यूके को बीट करके। अब यूके ने क्या किया है, यूके ने उनके ऑटो रिक्शे को अपने मुल्क में चलाना शुरू कर दिया। लोकल पुलिस, उनकी कुछ पुलिस जो है वो रात के टाइम उनका ऑटो रिक्शा यूज़ करके मतलब निगरानी करेगी लोगों की। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जो कि यूके ने मेड इन इंडिया के ऑटो रिक्शे को प्रेफर किया, मेड इन किसी और चीज़ के नहीं? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को एक ब्रांड के शक्ल में दुनिया में लाया है ना। ये चीज़ें इस वजह से होता है जब आप अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर अपने इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू करें तो फिर पाकिस्तान के भी एक दिन ऐसे लेवल पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे लोग अवाम जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। तो लोगों की इस चीज़ की समझ नहीं है कि इंपोर्ट क्या होता है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये भी समझ नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको क्या लगता है, मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। एक तो मोदी ने बिल्कुल पाकिस्तान को साइड कर दिया हुआ है, ठीक है। और बाहर की एक सोसाइटी उन्होंने बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हुआ है। और मोदी ने डेफिनेटली इंडिया को बहुत ऊपर लेके गया है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया है। उसके आने के बाद बहुत सूरत हाल बदल गया इंडिया के इकोनॉमी में। 2 टेन्योर अभी पूरे नहीं हुए मोदी के, दूसरा टेन्योर चल रहा है। आपको क्या लगता है अगले 2 टेन्योर मिलेंगे तो इंडिया का फ्यूचर क्या नज़र आता है मोदी के गवर्नमेंट में? अभी तक तो जहाँ तक हमें सोशल मीडिया से पता चलता है और इन चीज़ों से तो बहुत बेटर लग रहा है। और मोदी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट भी कोई जो पहले था, जो बीजेपी वगैरह जो इनके अगेंस्ट जो भी था ना, वो अब बहुत बेहतर हो गया। अब उनका भी मुंह बंद हो गया क्योंकि उसके परफॉर्मेंस है ना कि हम लोग मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेड इन चाइना पाकिस्तान क्यों नहीं? वो इसलिए मैम जी क्यों नहीं है कि मेरा तो जो थिंकिंग है कि हमारे मुल्क की कॉन्फिडेंस नहीं है, इतमाद ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है ना 2 नंबरी होती है यहाँ पे, इसलिए जो है ना लोग तरजीह देते हैं। हालांकि चाइना का पता होता है कि ये इसकी क्वालिटी ये है, लेकिन फिर भी हम तरजीह देंगे। यूके को बीट करके इंडिया ने अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लिया। अब यूके ने क्या किया है, वो भी इंडिया, पहले तो साउथ एशिया में बहुत से मुल्कों में मेड इन इंडिया यूज़ होता था, अब यूके भी इंडिया का ऑटो रिक्शा यूज़ कर रहा है। क्या बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, क्या वजह है जो कि हर कोई इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना? मैं इस बारे में ये अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारी गवर्नमेंट से साउंड है। पब्लिक उसकी बेशक हमसे भी ज़्यादा गुर्बत में है, लेकिन उनकी फुटिंग जो है ना, गवर्नमेंट की फुटिंग जो है ना है हमारी तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें आज 5 रुपये तेल बढ़ेगा, कल हर आइटम पे 5 रुपये जो है ना बढ़ जाएगा, लेकिन जब 5 रुपये डिक्रीज होगा तो उस पर कोई भी नहीं होगा। क्या लगता है कि ऑर्डर नहीं है हमारे मुल्क में जो 75 सालों में इंडिया ने तरक्की की है या फिर ये जो गवर्नमेंट आई है मोदी की उसमें तरक्की की? वो मेरी नस्बत है ना, वो जो है ना अपने मुल्क के लिए अच्छी सोच रखते हैं, हम नहीं रखते। बस मैं तो यही कहूँगा। तो देखिए अब बात करते हैं भाई, एक तो आप वीडियो से यानी कि पाकिस्तानियों की जो सोच है, कुछ पढ़े लिखे भी एक आधा निकली आता है, तो उसके बारे में कमेंट जरूर करें। और अब बात करते हैं कि कोई भी देश है भाई, वो तरक्की कैसे करता है। किसी भी देश को एक्सप्लेन करना हो कि भाई मेरे हिसाब से कि भाई कोई देश अमीर है, वो तरक्की कर रहा, तो वो तरक्की कैसे की जाएगी। देखो अगर कोई देश तरक्की की राह पर चला, सबसे पहले तरक्की होती है उसकी भाई मैन्युफैक्चरिंग, कि वो देश एक्सपोर्ट कितना माल कर रहा है। यानी कि आप अपने देश में बना रहे हो और दूसरे देश को माल बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, वो देश तरक्की हम उसको कर सकते हैं। और जो इंडिया ने मेड इन इंडिया शुरू किया है, जो यानी कि जो इंडिया के दस्तकार है छोटे छोटे, उन्होंने बना के जो बाहर बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से जो इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, और जो पाकिस्तानी है वहां पर सब कुछ वो ले रहे हैं तो भाई मुल्क का पैसा बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि देश गरीब होता चला जाएगा। तो आप लोग ये क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद जय भारत।